अध्याय 1। हमें दोस्त बनना चाहिए। मेरी महिला। वाह, मैंने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें खोली। सूरज बहुत तेज होने के कारण मैंने कई बार पलकें झपकाईं और मुझे कुछ एहसास हुआ कि सब कुछ एक सपना था। जो कुछ मैंने अपनी आंखों के सामने देखा वह परिचित था। खिड़की से अंदर आती सूरज की रोशनी, धूल की मोटी परत और एक पुरानी रॉकिंग कुर्सी पर बैठी गुड़िया जैसी लड़की। मैं अब अपने घर में नहीं था, बल्कि बिसेस्टर हाउस में लेडी क्लो के कमरे में था। आउच, मेरी बांह दुख रही है। मैं कोने में सो गया होगा। अगर मुख्य नौकरानी को पता चल जाता तो मैं बड़ी मुसीबत में पड़ जाती। हालांकि मैं जल्दी में नहीं थी और महिला को अपनी कुर्सी पर बैठे रहने की भी कोई परवाह नहीं थी। मेरा मतलब है, जब मैंने पहली बार शुरुआत की थी तो लेडी क्लो को मेरा काम करने का रवैया पसंद नहीं था। हालांकि 2 साल हो चुके थे और ऐसा लगता था कि उसे मेरी आदत हो गई है। वह उस प्रकार की व्यक्ति थी जो अगर मैं उसके सामने सांबा नृत्य करता तो वह हंसती थी। इसलिए इस महिला का अपनी पिछली नौकरानी से मिलने के लिए एक मास्टर बनने का मेरा सपना पूरी तरह से हास्यास्पद कहानी थी। हाँ, क्या बेवकूफ़ी भरा सपना है। अपने बाल ठीक करते समय मैं अपने आप से बुदबुदाया, कैसा सपना। जैसे ही मैंने अपने एप्रन के ढीले टाँके निकालने की कोशिश की, मुझे पन्ने पलटने की आवाज के साथ एक अजीब सवाल सुनाई दिया। मैंने एक पल के लिए सोचा कि क्या मुझे अपनी कहानी साझा करनी चाहिए, इससे पहले कि मैं इसे बोल देता। मैंने सपना देखा कि आप स्वामी बन गए। इसके अलावा मैं उस सपने में अपने दम पर जीने का साहस कर सका। हाँ, सचमुच यह एक सपने से ज्यादा कुछ नहीं था। क्या? उसने अचानक नम्र आंखों से मेरी ओर देखा। क्या ये बेहतर होता अगर मैं इतना ईमानदार न होता? ओह मिस, मेरा मतलब है कि आपने अपनी किताब गिरा दी। मैंने उसकी किताब फर्श से उठाई और उसे वापस दे दी। उसने वास्तव में ऐसी गलती कभी नहीं की। उसके अंदर क्या घुस गया था? लेकिन फिर भी मेरी कहानी उतनी सामान्य नहीं थी। मुझे पता है, इस हास्यास्पद कहानी के लिए खेद है। मुझे नहीं पता कि मैंने सपना क्यों देखा। और फिर क्या? क्षमा, क्लो ने वह किताब नहीं ली जो मैंने उसे वापस दी थी। वास्तव में उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि उसने इसे पहली बार में ही छोड़ दिया था। मैं एक आदमी के रूप में कैसा था? उसकी लाल आंखें मुझे बुरी तरह से चुभ गईं। मैं अपने सपने में क्लॉड डायने बिसेस्टर की कल्पना करने से खुद को नहीं रोक सका। क्लो की सुंदरता, जिसकी प्रशंसा एक देवी की सुंदरता से भी अधिक की जाती है। अगर वह एक अलग लिंग की होती तो कोई रास्ता नहीं था कि यह अलग होता। क्लो खूबसूरत थी, खासतौर पर तब जब उसने बमुश्किल अपनी पलकें उठाईं और फुसफुसाहट की तरह मुझसे बात की, और मेरा दिल बस। मुझे खुद को यही रोकना होगा। आपका क्या मतलब है? आप थे। मैं क्या था? उस समय मुझे एहसास हुआ कि मुझे अब उसकी जिज्ञासा से बचना नहीं चाहिए, और मैंने उसे आधे अधूरे मन से उत्तर दिया। तुम सुंदर थे। ठीक है, ये बहुत अच्छा उत्तर है ना? हालांकि महिला बिल्कुल भी खुश नहीं दिखी। जब मुझे अपनी बात पर विचार करने का मौका मिला, तो वह ठंडी आवाज में बोली, छुट्टी। हाँ महिला, छोड़ो और अपने आप को उपयोगी बनाओ। और सच, क्या मैं जा सकता हूँ? हाँ, छोड़ो। और ऐसे ही मुझे बाहर निकाल दिया गया। मैंने अपने पीछे का दरवाजा बंद कर लिया, फिर उस पर झुकते ही जो हुआ उस पर विचार किया। मैंने क्या गलत किया? ब्लेयर थॉप, इस दुनिया में यही मेरा नाम है। मुझे हान सुआ कहा जाता था, कोरिया में एक विशिष्ट विश्वविद्यालय का छात्र, असाइनमेंट में मेरी गर्दन तक डूबा हुआ। लेकिन मैं ब्लेयर बन गया जब मुझे इसकी कोई याद नहीं है। सचमुच, बिल्कुल भी याद नहीं। केवल एक चीज जो मैं जानता हूँ वह ये है कि मैं इस दुनिया के बारे में द लेडी एंड द हाउंड नामक उपन्यास में पढ़ता था। दरअसल ब्लेयर में रहने के 2 साल बाद मुझे इसका पता चला, जब मैं नौकरी की तलाश में द बिसेस्टर नामक एक परिवार से मिला। लेडी क्लो डायने बिसेस्टर, उसका नाम मेरे दिमाग में इतनी गहराई से अंकित हो गया था कि मैंने उसे देखते ही नौकरानी पद के लिए आवेदन कर दिया और उसमें शामिल हो गई। नौकरानी के रूप में काम करना शुरू किए हुए मुझे अब 2 साल हो गए हैं। हालांकि मुझे नौकरानी के रूप में काम करते हुए 4 साल हो गए हैं। लेडी और हाउंड की दुनिया, वैसे एक ऐसी कहानी जिसका अंत मैं नहीं जानता, क्योंकि इसकी अगली कड़ी कभी लिखी ही नहीं गई थी। जहां तक मुझे याद है, ब्लेयर थॉप नाम का कोई पात्र नहीं था। इसका मतलब है कि मैं एक अतिरिक्त से ज्यादा कुछ नहीं हूँ।
उस पर अत्यंत महत्वहीन, यहाँ तक कि सबसे छोटी उपस्थिति के बिना भी। जिस दिन मुझे एहसास हुआ कि मेरा एकमात्र विचार ये था, भगवान का शुक्र है कि मुझ पर कोई गंभीर जिम्मेदारी नहीं है। या तो मैंने सोचा, वास्तव में मुख्य और सहायक पात्रों के ठीक बाद मैं कुछ हद तक एक महत्वपूर्ण पात्र बन गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि मिस क्लो मुख्य पात्र हैं। जिन सीढ़ियों पर चढ़ने में मुझे कठिनाई हो रही थी, उन पर मैंने एक बाल्टी पानी डालते हुए जोर से बड़बड़ाया। द लेडी एंड द हाउंड की महिला नायक क्लो हाउस ऑफ बिसेस्टर से संबंधित थी। इसलिए ये समझ में आया कि परिवार का नाम मेरे दिमाग में गहराई से अंकित था। मुझे याद है कि जब मुझे पता चला कि द लेडी एंड द हाउंड का सीक्वल नहीं बनेगा तो मैं बेहद निराश हो गई थी। हालांकि अब निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि मैं विशेष रूप से बिसेस्टर हाउस की मुख्य संरचना से अलग एक छोटे से घर में क्लो की सेवा कर रहा था। मेरी महिला मिस क्लो एक खूबसूरत महिला थी। भले ही उसके चांदी के बाल उतने चमकते नहीं थे जितना उपन्यास में बताया गया है, और वह थोड़ी चिड़चिड़ी स्वभाव की थी। मैंने अभी भी उसकी रूबी में चमकती रोशनी को संजो कर रखा है, लाल आंखें और दयालुता जो उसके विशेष स्वभाव के नीचे मौजूद थी। ये दुबली पतली लड़की अभी भी सुंदर और मनमोहक थी, भले ही उसे उतना प्यार नहीं किया गया जितना उपन्यास में दिखाया गया था। ये थोड़ा दुखद था कि मुझे एक तुच्छ चरित्र का शरीर धारण करके जिस मुख्य पात्र की सेवा करने का मौका मिला, वह एक बदनाम कुलीन व्यक्ति से था। परिवार और बुरा व्यक्तित्व था, लेकिन शिकायत करने वाला मैं कौन होता? अरे, ये सब कुछ है, कुछ बार बाहर निकाला जा रहा है, बिल्कुल आज की तरह। लेकिन वास्तव में मैंने क्या गलत किया? मैंने क्षण भर के लिए सीढ़ियों की सतह पर स्पंज से ब्रश करना बंद कर दिया और दोनों हाथों से अपने बाल पकड़ लिए। मैं सचमुच समझ नहीं पाई। जब से मुझे महिला के कमरे से बाहर निकाला गया था तब से काफी समय हो गया था, इसलिए मैं संभवतः ये समझ नहीं पा रहा था कि क्या गलत था, क्योंकि मैंने कहा था कि वह सुंदर थी। लेकिन वास्तव में ऐसा प्रतीत नहीं हुआ। मुझे पता था कि मुझे अपने सपने के बारे में बात नहीं करनी चाहिए थी। मैंने सोचा कि सबसे बुरा जो हो सकता है वही ये कि मेरा मजाक उड़ाया जाए, लेकिन ये पूरी तरह से अप्रत्याशित प्रतिक्रिया थी। सीढ़ियों के किनारे बैठकर मैं केवल बार बार आहें भर सकता था। वाह, मेरे जीवन में आपका स्वागत है। बहरहाल, चलिए मूल विषय पर वापस आते हैं। मेरे जैसे एक महत्वहीन अतिरिक्त व्यक्ति के महत्वपूर्ण पात्र बनने का कारण सरल था। क्लो मुख्य पात्र थी और मैं उसके निराशाजनक अतीत का हिस्सा थी। दूसरे शब्दों में, मैं एक नौकरानी बन गई जिसने अपने जीवन के सबसे बुरे समय में मुख्य पात्र की सेवा की। उसका स्वभाव जितना उग्र था, क्लोई जिसके साथ मैं फंसा हुआ था वह असहाय, सीमित और प्रताड़ित थी। इस अंधेरे समय के दौरान मैं एकमात्र व्यक्ति था जिस पर वह भरोसा कर सकती थी। ओह, यह एक महत्वपूर्ण भूमिका थी, और इसलिए मैंने दर्द और पीड़ा से भरी महिला नायक को कुछ सुखद यादें देने का फैसला किया जो मैं संभाल सकता हूँ। मैंने उसके आसपास जितना संभव हो उतना सुखद रहने की कोशिश की, और भले ही उसने धक्का देने की कोशिश की, फिर भी मैंने उसके साथ गर्मजोशी बनाए रखी। जल्द ही हम काफी करीब आ गए। मुझे लगता है कि इसके लिए मुझे खुद पर काफी गर्व हो सकता है। क्या आप पूरे दिन सीढ़ियां साफ करने की योजना बना रहे हैं? उसी समय एक परिचित आवाज मेरे विचारों में घुस गई। जब मैंने ऊपर देखा तो क्लो एक किताब पकड़े हुए थी और मुझे घूर रही थी। ओह मिस, तुम्हारे बालों में क्या खराबी है? क्षमा, क्लो ने मेरे मंदिर के प्रत्येक तरफ इशारा किया। मैं धीरे धीरे ये देखने के लिए ऊपर पहुंचा कि वह किस बात का जिक्र कर रही थी, और मुझे अपनी उंगलियों पर झाग महसूस हुआ। अरे नहीं, ये तब की बात होगी जब मैंने पहले अपने बाल पकड़ लिए थे। मैंने झाग से भरे अपने बाल पकड़ लिए और उदास चेहरा बना लिया। मैं जल्दी करूंगा, जब तक तुम अपने बाल न धो लो मेरे कमरे में मत आना। शायद ये सिर्फ मैं ही था जिसने सोचा था कि हम काफी करीब हैं। रुको, चलो मिस, क्लो ने मेरी पुकार को अनसुना कर दिया और बिना पीछे देखे चली गई। दूसरे विचार पर, मैं एक सुखद स्मृति नहीं बनने वाला था। मैं सिर्फ एक और नौकरानी थी। मिस क्लो के घर पर काम करने वाले नौकर एक जगह खाना खाते थे।
जब मैं भोजन क्षेत्र में गई तो मैंने अजीब सी सीढ़ियों को नजरअंदाज कर दिया और जल्दी से अपने हिस्से का भोजन ले लिया। जब मैं भोजन की ट्रे के साथ चल रही थी तो मेरे आसपास की अन्य नौकरानियां सावधानी से दूर चली गईं। मुझे पहले से ही इसकी आदत थी, क्योंकि यह अजीब व्यवहार उसी क्षण शुरू हुआ मैं मिस क्लो की निजी नौकरानी बन गई। ऐसी स्थिति के लिए एक अच्छा शब्द क्या है? एक अकेला व्यक्ति। सांस। मेरे कार्यस्थल पर बदमाशी कुछ इस तरह दिखती थी। ये लोग कितने अपरिपक्व हैं। मैंने उन्हें नजरअंदाज कर दिया और बैठ गया। एक लंबी मेज के अंत में बैठकर कुछ ब्रेड कुतरते हुए मैंने अपनी ट्रे के कोने पर बैठे मुर्गे की टांग को देखा। यह अच्छी तरह से भुना हुआ था और स्वादिष्ट लग रहा था। मैंने एक पल के लिए इधर उधर देखा, फिर जल्दी से चिकन लेग को अपने एप्रन में छिपा लिया। फिर मैंने तब तक इंतजार किया जब तक कि सभी लोग रसोई से बाहर नहीं निकल गए, ताकि मैं बचे हुए चिकन और ब्रेड को लेने के लिए चुपचाप ओवन में जा सकूं। मैंने धीरे से उभरे हुए एप्रन को थपथपाया और जल्दी से भोजन क्षेत्र से बाहर चला गया। जो लोग अपना रात्रिभोज समाप्त कर चुके थे वे अपने कार्यक्षेत्र में लौट आए। मैंने भी वैसा ही किया, और जहां मैं काम करता था वह मिस क्लो का कमरा था। मिस, मैं यहाँ हूँ। मैंने दरवाज़ा खोला और जहां मेज थी वहां पहुंच गया। फिर मैंने अपने एप्रन से चुराया हुआ खाना निकाला और मेज पर पहले से ही रखे बर्तनों पर रख दिया। वह क्या है? आज चिकन है। मेरा जवाब सुनते ही क्लो धीरे से अपने बिस्तर से उठ गई। चिकन की प्लेट उसकी ओर बढ़ाने से पहले मैंने एक पल के लिए उसके पतले शरीर को देखा, उस ओर जहां मिस क्लो बैठने वाली थी। चलो खाते हैं। मैंने ब्रेड का एक टुकड़ा उठाया और जोर से चबाया जैसे कि मैंने अभी तक खाया ही ना हो। मैंने उसके लिए जो कटलरी तैयार की थी उसे उठाने से पहले क्लो ने मुझे घूर कर देखा। अगर मैं कुछ सूप ला पाता तो बेहतर होता। क्या आपको लगता है कि यह संभव है? मुझे लगता है कि अगर मैं इसे अपने एप्रन के बजाय एक कंटेनर में ला सकूं तो ये काम कर सकता है। ये ठीक है। जब ये ठंडा होता है तो अच्छा नहीं लगता, और यह गाढ़ा भी हो जाता है। ठीक है। मैंने धीरे धीरे रोटी के टुकड़े से होते हुए आखिरी टुकड़े तक अपना रास्ता बनाया। 2 साल हो चुके थे जब से मैंने मिस क्लो के लिए रात के खाने में चुपचाप जाना शुरू किया था। इन हृदयहीन और अपरिपक्व लोगों ने मिस क्लो को एक बार भी उचित भोजन नहीं दिया। जब मुझे पता चला कि वे एक कुलीन परिवार की महिला और उस पर एक युवा किशोरी को कितना कम खाना खिलाते हैं तो मुझे गुस्सा आया। इसलिए मैंने नौकरों के भोजन क्षेत्र से बचा हुआ खाना चुराना शुरू कर दिया और क्लो को अंततः इस तरह खाने की आदत हो गई, हालांकि उसने शुरुआत में मना कर दिया। मैं अक्सर प्रति भोजन 2 बार खाता था ताकि मैं मिस क्लो के साथ जा सकूं, जो अकेले खाना पसंद नहीं करती थी। बिल्कुल अभी की तरह। क्या आपके पास इनमें से एक था? क्षमा करें। ओह हाँ, मेरे पास यहाँ रास्ते में एक था क्योंकि मैं भूख से मर रहा था। निस्संदेह ये झूठ था। ऐसा लगता था कि उसने देख लिया था और मुझे दयनीय दृष्टि से देखा, लेकिन आगे कोई जांच नहीं की। कुछ रोटी भी खा लो। ये थोड़ी सूखी है लेकिन अच्छी है। सूखा लेकिन अच्छा का कोई मतलब नहीं है। अगर यह सूखा है तो ये सूखा है। मैं कह रहा हूँ कि यह खाने योग्य है। वापस बात करने में आप बेहतर हो रहे हैं, क्या आप? हे, मैंने मूर्खतापूर्ण व्यवहार किया और उसे अजीब सी हंसी दी। मेरा काम हो गया। सच में, अभी भी कुछ बाकी है। मुझे यह नहीं चाहिए। चलो, एक और लो, तो फिर आपके पास दूसरा है। मिस क्लो मेरे साथ एक सौदा कर रही थी, इसलिए मैंने धीरे से चिकन का आखिरी टुकड़ा उठाया, ये दिखाते हुए कि मुझे यह नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन तुम्हें अपना खाना पड़ेगा। और ऐसे ही हम एक दूसरे के सामने बैठे और अपने चिकन के टुकड़े तोड़ने लगे। एक मालिक और उसकी नौकरानी का एक साथ खाना खाना इस दुनिया में अनसुना था, लेकिन हम अपवाद थे। हमारे चैनल की कहानी देखने के लिए धन्यवाद।